वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर कंबर जैदी। उनसे बात करेंगे साइफर केस के हवाले से। कंबर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा कंबर, आज साइफर केस की जो प्रोसीडिंग्स रही वो बड़ी उसमें कुछ बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स आए और कार्रवाई जो है वो मुअत्तल कर दी गई जज की जानिब से। कुछ नाखुशगवार किस्म के वाकयात हुए, जरा डिटेल्स बताइएगा क्या हुआ आज। देखिए, आज तोशा खाना केस भी था, साइफर केस भी था। आज जो है जो इस केस में खासूसी तोशा खाना केस में भी और साइफर केस में भी तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है। सलमान सफदर की जो कानूनी टीम थी, उनका बेसिकली स्पेशल प्रोसिक्यूटर के साथ ये मामला हुआ है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर इस तोशा खाना केस में जब वो आ गया है और उन्होंने कहा कि 10वीं दफा है कि ये टीम तब्दील की जा रही है, तो इस पर सलमान सफदर साहब आ गए और उन्होंने कहा कि जब एक सीनियर वकील मौजूद है तो जूनियर को क्यों बोलने की इजाजत दी जा रही है। अमजद परवेज साहब सीनियर थे। इस पर जो है स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि आप क्यों यहाँ पे मौजूद हैं, आप भी सीनियर नहीं है। इसके बाद फिर दोनों में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। जज साहब उठकर चले गए अपनी कुर्सी से और उसके बाद फिर जज साहब ने कहा कि आप मामला आपस में कर लें, अगर यही गर्मा गर्मी करनी है तो मैं यूं उठ के मैं केस को आगे नहीं चलाऊंगा। फिर उसके बाद जो है इस केस की समाअत थोड़ी देर के लिए मौखर कर दी गई और उसके बाद जब जज साहब आए तो उन्होंने वकील का हक दिफा जो है खसूसन तोशा खाना केस में वो खत्म कर दिया है। 20 गवाहान जो है वो पेश किए गए थे, जिनमें से 16 गवाहान के जो बयानात हैं वो रिकॉर्ड कर लिए गए हैं और वकील सफाई ने 5 गवाहों पे जिरा मुकम्मल कर लिया है। 10वीं दफा वकील तब्दील करने पर जो है वो तहरीके इंसाफ ने के जो वकला हैं उनको 10वीं दफा जो चेंज किया उस पर आप ये कह सकते हैं कि उनका हक दिफा जो है अदालत ने छीन दिया है। ये हक दिफा आप कह रहे हैं कि जो इन्होंने पेश किए थे, गवाह पेश किए थे ये प्रोसिक्यूशन ने, और जिस पे इमरान खान साहब या उनके वकीलों ने जरह करनी थी, अब उनकी बात कर रहे हैं कि अब वो उनको जरह नहीं कर सकते। अगर मैं प्लीज करेक्ट मी। जी जी सर, ये बेसिकली 10वां वकील है। पहले खुर्रम खोसा साहब इस केस को लेकर चल रहे थे, लेकिन आज जो है जो नया वकील साहब आए हैं उनका जो वकालतनामा दिया गया और उन्होंने कहा कि मुझे नकूल तक दे दी जाए, तो उस पर प्रोसिक्यूशन टीम ने एतराज उठाया और प्रोसिक्यूशन टीम कहती है कि हम जो है जब भी गवाहों पे जरा का मामला आता है तो वकील चेंज कर दिया जाता है और ये ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस वजह से जो है अदालत ने अब जो है हक दिफा इमरान खान साहब का और शाह महमूद कुरैशी साहब का वो खत्म कर दिया है। ये तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट आप बता रहे हैं। इसका मतलब ये है अभी उनकी आजम खान साहब का हो गया था, जरा हो गई थी, या उनकी मतलब बाकी थी? 2-3 मतलब है गवाह बड़े अहम हैं जो मैं समझाऊँ सर। एक तो उसमें आजम खान साहब हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, फिर सोहेल महमूद साहब फॉरेन सेक्रेटरी थे, फिर असद मजीद साहब वो पाकिस्तान के एम्बेसडर थे वाशिंगटन में जिन्होंने साइफर लिखा था। इन 3 की कार्रवाई अभी हो चुकी है, इनका जरा हो चुकी है या उनकी होनी थी, ये उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया कि भाई ठीक है जी केस को आगे लेकर चलें, ये डिलेइंग टैक्टिक्स करें, बाकी तो बाद में आएंगे सारे। नहीं तो क्लासी साहब ये आप मिक्स कह रहे हैं कि बेसिकली तोशा खाना केस में जो है वो उनका हक दिफा। ओके सॉरी, फिर ओके ओके आई गॉट इट। साइफर की नहीं बात हो रही, साइफर की नहीं, कि तोशा खाना केस में जो क्योंकि वो खान साहब ठीक कहते हैं ना, रोजाना की बुनियाद पे मतलब 2-4 केसेस चल रहे हैं, तो उसमें अगेन यही कंफ्यूजन रहती है कि कौन कहाँ पे, खान साहब किधर हैं और कहाँ अदालत में जा रहे हैं। अच्छा, वो जो आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक नया बम फोड़ा है कि जी जनरल बाजवा साहब ने थ्रेट किया था कि जनाब कि अगर आप बिल्कुल ठीक ना हो गए तो फिर हम आपको 12 साल सजा करा देंगे। फिर वो कहते हैं जनाब कि उन्होंने कोई शाह महमूद कुरैशी साहब ने बातें की हैं, इसकी क्या कहानी है सर? कंबर, आप हमारे साथ मौजूद हैं? मेरा ख्याल लाइन उनकी थोड़ी आई थिंक कंबर की लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। क्लास साहब, ये जो आपने सवाल कंबर से पूछा है, आप भी सारा दिन आज सुनते रहे होंगे, प्रोसीडिंग्स वगैरह देखते रहे होंगे। हाउ बिग इज इट अ बॉम्ब शेल? क्योंकि बहुत जगह पे ये बात हो रही है कि बड़ा उन्होंने कोई इंकशाफ कर दिया है। इन चीज़ों का क्या फ़ायदा है? फ़ायदा है उन्हें ये लगता है, और आपको याद होगा इमरान खान साहब ने ये स्ट्रेटजी अपनाई थी शुरू में भी। उन्होंने कहा जी मैं तो जनरल बाजवा को और डोनाल्ड लू को बुलाएंगे और इनको आए और बताएं, मैं इनको इन पे मैं क्वेश्चनिंग करना चाहता हूँ, जरह करना चाहता हूँ। उसे वक्ती तौर पर आपको याद होगा साइफर केस में इनकी जमानतें हो गई थी सुप्रीम कोर्ट से। सो दे थॉट कि अगर हम इसमें ये अमेरिकन और फौजी एस्टेब्लिशमेंट को लेकर आते हैं, आर्मी बड़ी सेंसिटिव है कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो अडियाला जेल जाएं और वहाँ पे
एक साबिक प्राइम मिनिस्टर उन पर जरा करे, आर्मी चीफ खड़ा हुआ है, सहाफ़ी बैठे हुए हैं, रिपोर्ट होगी। सो इट माइट बी बिट एम्बेरसिंग, मतलब फॉर उसके लिए इंस्टीट्यूशन के लिए भी होगा और अमेरिकन के लिए भी, मतलब एक तरह की चीज़ें होगी कि जनाब कि उनका सफारतकार अगेन अगरचे उसने आना नहीं था। सो खान साहब इसको एज ए थ्रेट कहें, एज ए मतलब बारगेनिंग कहें, या एज ए जो भी कहें, अपना राइट कहें, उन्होंने जब ये बातें करनी शुरू की कि मैं इसमें डोनाल्ड लूड को भी बुलाऊंगा और इसमें बाजवा साहब को भी बुलाऊंगा, उन्हें फील हुआ कि इससे एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो हुई है, नर्वस हुई है और ये पीछे जाएगी और केस साइफर जो है ना शायद इसको आगे नहीं चलाएंगे। लेकिन उसके बाद हमने देखा जमानत होने के बावजूद भी केस चलता रहा। अब वो दोबारा उसी स्ट्रेटजी पे जा रहे हैं कि अगर आपने इनको पीछे करना है, क्योंकि खबरें ये आना शुरू हो गई हैं कि वेरी सून इसका फैसले आने वाले हैं, उस फर्द जुर्म दीगर मतलब गवाह हो गए ना, फर्द जुर्म तो आयद हो चुकी है मेरा ख्याल है, वो तो अब गवाह उनके भुगत रहे हैं। बल्कि 25-26 जो मैं साइफर केस की बात कर रहा हूँ, 25-26 वो तो गवाह थे, वो तो भुगत चुके हैं, अब उसका काउंटर उन्होंने वो करना है, जरा करनी है उन पे। सो ऑलमोस्ट दे आर देयर। सो अब उनको लगता है कि हमें इस केस को फिर दोबारा वही एक ट्विस्ट देना पड़ेगा जो पहले हमने पावर में दिया था, कि ये इसमें जनरल बाजवा साहब थे, अमेरिकन थे और ये सारे लोग थे जिन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं। मैसेज वही है कि इससे अमेरिकन जो है ना वो थोड़े से उनको अच्छा नहीं लगता। आपने उनको बयान पढ़ा था ना उन सोहेल महमूद साहब का, उससे इनकरेज हुए थोड़े से। सोहेल महमूद साहब ने उसने कहा कि जब मैंने इनको मना किया, इनको प्राइम मिनिस्टर साहब को, दीगर को, कि आप इसको पब्लिक मत करें, साइफर वाली बात मत करें पब्लिक में, इट विल हर्ट आवर रिलेशनशिप विद अगेन अमेरिकन और दीगर जो इंटरनेशनल ये लैंडिंग एजेंसीज हैं जिनसे हम लोन लेते हैं, हमें मसले होंगे। तो उन्होंने कहा जी जब खान साहब ने बात की है अगर मेरी एडवाइस के खिलाफ, तो अगले दिन वो कहते हैं यूएस एक डिप्लोमेट की इनको ये क्वेरी आई, अच्छा उन्होंने भेजी इनको फॉरेन ऑफिस को, उन्होंने कहा जी आपके प्राइम मिनिस्टर साहब जो है हमारे बारे में बातें कह रहे हैं जो कि ठीक नहीं है। अभी उन्होंने ये लास्ट वीक अपना बयान दिया है। सो उन्होंने इस पे एक तरह का एहतजाज किया, बल्कि इनसे डिटेल्स मांगी थी। अब खान साहब और ये शाह कुरैशी साहब वहाँ मौजूद थे जब ये सारी बातें सोहेल महमूद साहब बता रहे थे। सो नाउ दे नो इट कि हमारा जो हम हिट कर रहे हैं ना, या अमेरिकन को या इसको एस्टेब्लिशमेंट को, इट्स वर्किंग, कि अमेरिकन इससे डिस्टर्ब हुए थे मेरी बातों से, मेरी तकरीरों से। उन्होंने ये फॉरेन ऑफिस से रब्ता किया, कुछ एहतजाज किया, कोई उन्होंने कापी मांगी स्टेटमेंट की, दीगर चीज़। सो दे आर अगेन वो जा रहे हैं कि नहीं, कि हमें जो अपना केस जो है ना वो जनरल बाजवा और अमेरिकन पे लड़ना है। हमने 25 वो जो गवाह है ना हमारे खिलाफ पेश किए गए, हमने उन पे नहीं लड़ना। सो दे ट्राइंग टू गिव इट अ न्यू टर्न। जो स्ट्रेटजी उनको लग रहा है कि इस वक्त काम करेगी वो उसके ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, ब्रेक का वक्त हो रहा है क्लास साहब, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एक नई लिस्ट के हवाले से। जाहिद गिशकोरी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। पिछली स्टोरी भी हमारे प्रोग्राम में उन्होंने ब्रेक की थी, जो जजेस के खिलाफ कैंपेन चलाएगी। और अभी जो नई लिस्ट है ये कौन सी कैंपेन है और इसमें किस किस के नाम है, जरा कोशिश करेंगे कि जाहिद गिशकोरी इसके बारे में डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद है सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जाहिद गिशकोरी साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। वालेकुम सलाम जी। अच्छा जाहिद गिशकोरी साहब, उस दिन आपने हमारे प्रोग्राम में खबर ब्रेक की, आपके पास रिपोर्ट थी, आपके पास उन लोगों के नाम थे जो आपने रिवील नहीं किए, लेकिन अब बहरहाल वो नाम भी सामने आ गए।